The next part of question number 23 का B part है, right? How many terms of the AP? How many terms means n निकालना है, AP हमें given है तो A हमारा 21 हो जाएगा, D हमारा 18 minus 21 comes out -3 must be added to get the sum 0। तो हमें बोला है कितनी टर्म्स हम ऐड करें कि हमारा एपी क्या हो जाए, 0 हो जाए एपी का सम। तो एस एन हमारा क्या हो जाए, 0 हो जाए। ठीक है जी, देयरफॉर एस एन का फॉर्मूला ले लेते हैं, एन बाय 2 2a प्लस एन माइनस 1 डी। ठीक है, यहाँ से हम एन निकाल लेंगे इस फॉर्मूले की हेल्प से, क्योंकि हमारे पास में ए भी है, एस एन भी है, डी भी है, बस वैल्यूज पुट करनी है, ये 0 हो जाएगा। एन बाय 2, ए हमारे पास में 21 है, एन हमें निकालना है, डिफरेंस हमारा -3 है। सिंपल। ना पुट द वैल्यूज, 2 को लेफ्ट में ले आऊंगी तो 0 हो जाएगा, तो 2 चला गया 0 के साथ में मल्टीप्लाई में, ये हो जाएगा 42 -3n + 3। ठीक है जी, समझ में आया। तो यहाँ इक्वेट कर देते हैं 0 42 + 3 45n -3n²। ठीक है जी, तो यहां से अगर मैं इसको इस तरीके से लिखूं, ठीक है, लिख सकते हैं ऐसे, तो एक n से n कैंसिल, तो यहाँ पे n क्या आ जाएगा 45/3, इसको कैंसिल आउट कर दो तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 15। तो कितनी टर्म्स हमें ऐड करनी है टू मेक इट 0, सम को 0 बनाने के लिए 15 टर्म्स मस्ट बी एडेड। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा फाइनल। सॉर्टेड -3। So next question number 24. Find the length of the plank that can be used to measure the length 4 meter 20 centimeter and 5 meter 44 centimeter exactly। अब हमारे पास में ये दो मेजरमेंट दे रखे हैं, 4 मीटर 20 सेंटीमीटर एंड 5 मीटर 4 सेंटीमीटर। सबसे पहले हमें इसको यूनिट एक में कन्वर्ट कर लेते हैं, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं पूरा। तो दिस बिकम 420 सेंटीमीटर एंड ये हमारा हो जाएगा 504 का ध्यान से करना, 540 मत कर देना, नहीं तो पूरा क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। नाउ हमें क्या निकालना है, लेंथ ऑफ द प्लान निकालना है, जो कि इसको 420 सेंटीमीटर को 504 सेंटीमीटर को इक्वली डिवाइड करे। ठीक है, तो आप इस तरीके से सोचिए, कंफ्यूज मत होइए क्वेश्चन में, अदरवाइज क्या होता है बच्चे फिर कंफ्यूज होते हैं एलसीएम एचसीएफ में। तो इसमें हमें बोला है दैट कैन बी यूज्ड टू मेजर द लेंथ। अब हमारे पास में एक इतना बड़ा डायमेंशन दे रखा है, एक 504 इतना दे रखा है। अब मुझे इसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो आप खुद सोचिए ना, मुझे छोटा नंबर चाहिए जो कि इसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सके, राइट। तो मुझे क्या निकालना है, बेसिकली मुझे क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। ठीक है, अगर आपको बड़ा नंबर निकालना हो तो आप एलसीएम के बारे में सोचिए, अगर छोटा नंबर निकालना है तो एचसीएफ के बारे में। अब हमें दोनों का क्या करना पड़ेगा, फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा 420 का। तो 420 का फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा हमारे पास में, इसको कर लीजिए। तो यहाँ पे मैं नंबर लिख देती हूँ डायरेक्ट, 2 × 2 × 3 × 5 × 7। इस तरीके से फैक्टराइजेशन करके भी दिखा सकते हैं एग्जाम में। 21033 जा, ओके, हैव टेकन द राइट नंबर ना, हाँ। तो 3 7 जा 21 0, अगेन 2 35, फिर हम ले लेंगे यहाँ पे 5 5 7 जा 35, 7 एंड देन 1। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास में नंबर्स आ चुके हैं। सिमिलरली यू कैन इवन डू फॉर द 504 के लिए भी कर लीजिए। तो 2 2 जा 4 25, 2 1 जा 2 2 जा 4 6, 2 6 जा 12 63, फिर 3 3 2 जा 6 1 3 7 एंड दिस 7 1। ये हमारे दोनों का प्राइम फैक्टराइजेशन हो चुका है। तो 504 का हमारे पास में क्या नंबर आ गया, 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 7। तो यहाँ पे हमारे पास में एचसीएफ क्या आ चुका है, एचसीएफ इज कॉमन नंबर्स। देख लेते हैं कॉमन क्या क्या है। तो 2 की पावर 2 है इंटू 3, एक 3 ले लेंगे और एक 7 ले लेंगे। ठीक है, तो इन सबको मल्टीप्लाई कर दिए, 4 3 12 12 7 84 सेंटीमीटर। तो हमारे पास में लेंथ ऑफ द प्लांक कितनी आ चुकी है, लेंथ ऑफ द प्लांक इक्वल्स इज 84 सेंटीमीटर। ठीक है जी, इस तरीके से करके आएंगे क्वेश्चन को, इस तरीके से नहीं, शॉर्टकट हमारा एचसीएफ कर दिया। आप यहाँ पे फैक्टराइजेशन भी शो कर सकता है, यूनिट कन्वर्जन भी दिखा सकते हैं, एचसीएफ भी दिखा सकते हैं। इस तरीके से यहाँ पे शो जाओ वर्क। Let's start question number 25. Diagonals AC and BD. Diagonal AC and this BD of a square. Square है तो मीन्स क्या है, पैरेललोग्राम का पार्ट है। ठीक है, स्क्वायर इंटरसेक्ट A at P.
ठीक है, डायगोनल कहाँ इंटरसेक्ट करे एट पी, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट बी एंड डी, बी एंड डी के कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है रिस्पेक्टिवली, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट पी। तो अगर हमें पी के कोऑर्डिनेट निकालने हैं तो पी हमारा एक, फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो द डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, राइट। तो पी हमारा क्या होगा, मिड पॉइंट ऑफ द बी डी, पॉइंट पी क्या होगा हमारा, पॉइंट पी क्या होगा हमारा, मिड पॉइंट और बी डी, ठीक है। इसका फॉर्मूला हमारा क्या निकलेगा, बी डी का फॉर्मूला पॉइंट पी निकालने के लिए, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा दैट इज x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2 एंड y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है जी। तो यहाँ पे x1 क्या है, b और d के कोऑर्डिनेट्स ऐड कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम x1 ले लेते हैं प्लस 9 डिवाइडेड बाय 2, सिमिलरली y वाले कोऑर्डिनेट्स भी ले लेते हैं, तो यहाँ पे 6 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 2, तो यहाँ पे हमारे पास में p के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे दैट इज 5 एंड दिस इज 4 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 2। तो यहाँ पे हमारे पास में कोऑर्डिनेट्स आ चुके हैं p के दैट इज 5,2, ठीक है। सो दिस इज डन। नाउ व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट द नेक्स्ट, फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर। अब हमें साइड का लेंथ निकालना है, ए निकालना है। तो देखो यहाँ पे या तो आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, अगर फॉर्मूला याद नहीं आता है तो ये डायगोनल है, ये हमारी साइड है, ये हमारी साइड है, पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगा। तो यहाँ पे अगर मैं डायगोनल AC है तो AC क्या हो जाएगा, AC इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, राइट, दैट इज इक्वल्स टू रूट ऑफ 2a स्क्वायर, ठीक है जी। तो AC हमारा क्या आ गया, रूट 2a, ठीक है। तो डायगोनल हमारी क्या, AC इक्वल टू रूट 2a। तो A अगर हमें निकालनी है, फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर, तो A हमारे को निकालना है, तो वो हमारे पास में क्या फॉर्मूला होता है, दैट इज डायगोनल इक्वल्स टू रूट 2a, ये हमारा फॉर्मूला होता है। अगर आपको याद होगा तो डायरेक्टली यूज कर सकते हो, नहीं तो इस तरीके से आप कॉन्सेप्ट यूज कीजिए एंड वहां पे भी आप निकाल सकते हैं, ठीक है। अब डायगोनल के लिए अब देखो, डायगोनल हम AC लो या BD लो, इट्स द सेम थिंग, बिकॉज यहाँ पे क्या हो रहा है, BD ले लेंगे तो हमारे पास में ये एक साइड हो जाएगी, एक साइड हो जाएगी और ये हमारा डायगोनल हो जाएगा, ठीक है जी। तो डायगोनल, अब हमारे पास में कोऑर्डिनेट्स है एंड हमें इसके लिए सबसे पहले BD निकालना पड़ेगा। तो BD निकाल लेते हैं हमारा डिस्टेंस फॉर्मूले की हेल्प से। तो BD निकालेंगे डिस्टेंस फॉर्मूले की हेल्प से, तो ये हो जाएगा हमारा 9 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 माइनस 6 का होल स्क्वायर, ठीक है जी। तो ये हो गया हमारा 9 माइनस 1 8 का स्क्वायर 64 प्लस माइनस 2 माइनस 6 माइनस 8 का होल स्क्वायर अगेन 64, ठीक है। तो इसको मैं डायरेक्ट लिख सकती हूँ ऐसे, 64 ट्वाइस ऑफ 64 और 64 हमारा बाहर निकल के 8 चला जाएगा और ये 2 हो जाएगा, ठीक है। आपको कैलकुलेशन इजी बनानी है ना, ऐसे नहीं करना है 64 प्लस 64 कर रहे हो आप 8 1 28 फिर फैक्टराइजेशन कर रहे हो, डोंट डू दैट, ठीक है। 64 प्लस 64 है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ 64 और 64 का रूट क्या होता है, 8 होता है, रूट 2 हमारा अंदर रह जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो कैलकुलेशन बहुत मस्त होने वाली है, इजी होने वाली है। अब हमने डायगोनल का लेंथ निकाल लिया दैट इज 8 रूट 2। अब मैं इस वाले फॉर्मूले में पुट करने वाली हूँ दैट इज इक्वल टू रूट 2a। अब ये रूट 2 कैंसिल हो जाएगा और साइड हमारे पास में क्या आ गई, 8 आ गई। यूनिट डाल देंगे, यूनिट नहीं गिवन है तो यूनिट्स लिख देंगे। सो दिस इज आवर आंसर, फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर दैट इज 8 यूनिट।